मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस श्री डूंगरगढ़। आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिरर या दर्पण। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में जो चीज हमने पहले पढ़ी है या इस चैप्टर से जुड़ी हुई हमने जो चीज पढ़ी है हम आज उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि मैं इसकी बात करूं मिरर की, दर्पण की, तो उससे पहले हमने दो क्लासें ली है जो कि जुड़ी हुई है प्रकाश यानी लाइट, और सेकंड टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं ली है तो पहले जाकर के वो दो क्लासें देखे, उनको समझे कि क्या बात बता रखी है, उससे आपको ये क्लास है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि कैसे प्रकाश की क्या कौन कौन से गुण हैं, कौन सी प्रकृति है, कैसे प्रकाश है वो आपके कार्य करता है, ये चीज हम सबने जानी थी। और प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा बहुत सी घटनाएं होती है, बहुत से मतलब फिनोमिनन है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन है, ठीक है, आपके तारों का टिमटिमाना है, तो बहुत सी ऐसी फिनोमिनन, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो लाइट से जुड़ी हुई है। और ये जो हमारी आंखें हैं, आईज है, जिनके द्वारा हम इस लाइट को एब्जॉर्व कर पाते हैं और देख पाते हैं सुंदर से संसार को, ठीक है ना, वर्ल्ड को, तो ये सब चीजें इससे जुड़ी है। तो आज यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी फिनोमिनन को देख पा रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी लाइट जब किसी से बाउंस होकर के टकरा करके हमारे तक आती है तो हम उस लाइट को देख पाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, लाइट टकरा कर हमारे तक आती हमें दिखाई देती है, ये इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे? तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से परावर्तन को, उसके नियमों को जानने के लिए हमने एक निर्माण किया है एक ऐसी ऑब्जेक्ट का जिसके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका 100% आपको दिखाई देता है। जैसे उस वस्तु का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम है मिरर या दर्पण, ठीक है। मिरर या दर्पण होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानो। जब आप किसी ग्लास, आपके घर पे दर्पण है, सबने देखा है कैसा होता है, क्या यूज होता है उसके लिए? कांच, ग्लास, सबसे पहली बात तो वो। सेकंड, ग्लास है लेकिन देखो नॉर्मली जो आपका ग्लास है, कांच है, वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम, यानी उसकी लाइट है वो उसके आर पार निकल जाती है, कंप्लीटली पास हो। लेकिन जब हम उस ग्लास पर या उस कांच पर हम पीछे की तरफ पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तब क्या होता है? लाइट आर पार नहीं जाती, लाइट उससे टकरा करके वापस आती है और हमें उसमें इमेज नजर आती है, प्रतिबिंब नजर आता है, आता नहीं आता? आता है। तो वो इमेज जो नजर आ रही है वो है हमारा दर्पण या मिरर, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हमने कर लिया। उसके बाद बात क्या आती है कि भाई इसके द्वारा रिफ्लेक्शन, ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया रिफ्लेक्शन, ठीक है, लेकिन कैसे होता है, दर्पण कौन कौन से हैं, क्या है, वो हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे है, क्या है, इनके टाइप्स कैसे कैसे हैं। प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, प्लेन मिरर क्या है, इमेज कैसी बनती है, वो सब चीजों के बारे में जानेंगे, वो पॉइंट कौन कौन से, ठीक है। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, पुरानी वीडियोज उनको देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या है, कैसे है, ठीक है। यदि कोई कमी है तो भी बताएं, कुछ अच्छी चीज है तो भी जाने, तो सब चीजों को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और जाने। चलो फिर आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो मिरर के, मैं सबसे पहले टाइप की बात करता हूँ। तो मिरर आपका दो टाइप का है। सबसे पहला टाइप कौन सा है? सबसे पहला है जो प्रकार, उसका नाम है प्लेन मिरर। प्लेन, प्लेन यानी समतल दर्पण, नाम से ही पता चल रहा है प्लेन, प्लेन यानी समतल, यानी ऐसी सीधी सरफेस। ये पीछे मैंने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, कर दिया, ये बन चुका है। ये इसका अपन अपर्चर या द्वारक लिख देते हैं, और बन गया। सेकेंड टाइप देखो कौन सा है। सेकेंड नंबर जो टाइप है उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर।
ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। नाम से पता चल रहा है जिनकी सरफेस क्या होती है, गोल होती है या स्फेरिकल होती है, इनको हम कर्व्ड या वक्रीय या वक्रित दर्पण भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो वक्रित है। जैसे कैसे, यदि मैं इसी प्लेन मिरर को, इसकी जो सरफेस है, कौन सी सरफेस, ये तो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, और ये है आपकी पोलिस्ड सरफेस, ठीक है, यानी पोलिश, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, जब आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ इनसाइड वक्रित हो जाती है, इनसाइड का मतलब, अब इसके भी दो टाइप है, फर्स्ट और इधर लिखूंगा सेकेंड। सबसे पहले लिखेंगे कॉनकेव और सेकेंड नंबर पर कौन है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब क्या है, अवतल, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, उत्तल। अब इनका नाम कैसे है, क्या है, उनके बारे में जानें। जब भी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कवर हो जाती है, अंदर की तरफ वक्रित होती है, जैसे ये देखो आप, ये रहा। आजकल बच्चे सबसे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि सर ये कौन सा मिरर है, सर ये कौन सा मिरर है, समझ में नहीं आता। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड अंदर की तरफ वक्रित होती है, अंदर की तरफ कवर होती है, वो आपका कॉनकेव या अवतल होता है, ठीक है। सेकेंड बात करता हूं कॉन्वेक्स की। ये देखो, जिनकी सतह है, कौन सी सतह है, कौन सी सरफेस, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड कवर होती है, देखो आउटसाइड, बाहर की तरफ वक्रित होती है। तो जिसकी इनसाइड है वो तो है कॉनकेव या अवतल, और जिसके आउटसाइड यानी बाहर की तरफ वक्रित है, देखो बाहर की तरफ उभरी हुई है, तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस होगा, सॉरी दर्पण, लेंस अपन बाद में पढ़ेंगे, तो कॉन्वेक्स आपका होगा, उत्तल होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके इस तरीके से, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना। पहला है प्लेन मिरर या समतल दर्पण, जिसमें आपका क्या होता है, सरफेस एकदम प्लेन होती है, ठीक है, सीधी होती है। फिर सेकंड नंबर पर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, दो। सबसे पहले कॉनकेव अवतल, दूसरा है कॉन्वेक्स उत्तल। कॉनकेव या अवतल क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ वक्रित होती है, इनसाइड कर्व्ड होती है। और कॉन्वेक्स उत्तल क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड यानी बाहर की तरफ वक्रित होती है, उसको हम कॉन्वेक्स या आपके उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो आपको गोलाई दिख रही है ना, इस गोलाइड को ही क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस या वक्रित, वक्र होना, वक्र, एक तरीके से वक्र बन रहा है, ठीक है, इसको वक्र कह सकते हैं, तो ये वक्र होता है। अब देखो, हम अब सबसे पहले आज प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा आप कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हो। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कैसे होता है, तो ध्यान से बोर्ड पर देखना है आपको, ठीक है। तो मैं इनको एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है, और फिर जानते हैं इनके बारे में। तो देखो यहां पर ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मैंने सतह बना दी, प्लेन मतलब एकदम सीधा। अब देखो, ये मान लो इसकी कोई सरफेस हमने ले लिया, तल ले लिया, जिस पर अपने को सारी एक्टिविटी करनी है। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देता हूं ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी आपका बिंब, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, बिंब। बिंब किसको बोलते हैं, जो वस्तु या जो आपके ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ी रहती है और जिसका हम क्या बनाते हैं, सामने की तरफ यानी पीछे की साइड के अंदर जिसका हम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इमेज,
इमेज किसको बोलेंगे? प्रतिबिंब को। इसको बोलेंगे प्रतिबिंब को। तो ये आपकी है ऑब्जेक्ट या बिंब, और वो क्या है? इमेज या प्रतिबिंब। ये जो बिंब की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से, बिंब की दूरी को यू से। और ये जो आपके मिरर से बन रहा है, क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, इसकी डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। ठीक है, और इसको ओ पॉइंट मान लो आप, बीच वाला सेंटर पॉइंट। ठीक, इसकी जो हाइट है इसको हम एच लिख सकते हैं, ऊंचाई को। इसकी ऊंचाई को एच डैश लिख सकते हैं, और नामकरण दे दो ए डैश बी डैश। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, यहां पर आपके जो एच डैश है वो है इमेज की हाइट या प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो होता क्या है। यदि प्लेन मिरर के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो घर पे यूज करते हैं वो विद प्लेन मिरर है। तो आप देखो कि भाई आपको वहां पर इमेज में आप में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। तो आप जब प्लेन मिरर को देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। पहली बात, आप जितनी डिस्टेंस पर खड़े रहते हो उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर, ठीक है ना, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर या मिरर के पीछे की साइड में आपको इमेज नजर आती है। सेकंड बात, आप यदि ये चीज देखोगे कि आपका जो साइज है, जो हाइट है, जो है सेम वैसा ही साइज या हाइट आपको इमेज का नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थर्ड पॉइंट, अब इसमें सबसे पहले मैं ये पॉइंटों को लिखूं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि बनने वाली जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट। कैसी होती है? इरेक्ट। यानी वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी इमेज है। और इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी। अब सर ये वर्चुअल क्या है, आभासी क्या है? ठीक है, एक इमेज और होती है जिसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। सर ये रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है बताओ? रियल और वास्तविक का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो तो है आपकी रियल या वास्तविक इमेज, और जिस ऑब्जेक्ट को हम पर्दे या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते वो इमेज कौन सी? आपकी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, यानी आभासी, जिसका हमें केवल आभास होता है कि यहाँ वो इमेज है, पर्दे पर बन रही है। तो वो चीजें आपकी क्या होती है? आभासी में आती है, वर्चुअल में आती है, और जो आपके हम पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं वो रियल या वास्तविक इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण की तरफ जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। सीधी तो होती है, सीधी कैसे होती है? क्योंकि आप देखते हो तो आप सीधा ही दिखा देता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? बनने वाली इमेज बिहाइंड द मिरर होती है। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के, दर्पण के पीछे बनती है। क्या बनती है? दर्पण के पीछे। आप दर्पण के पीछे ही है क्योंकि ये दर्पण है। मान लो मैं अपने आपको देख रहा हूं तो यहां पर सामने मैं खड़ा हूं, पीछे की साइड में क्या बनेगी? आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर। थर्ड पॉइंट में इसमें लिखना चाहता हूं कि डिस्टेंस सेम होती है। डिस्टेंस मतलब यू वी के इक्वल होता है कि जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है प्लेन मिरर से, ठीक है, समतल दर्पण से, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनता है? आपकी इमेज बनती है। आप नोट कर लो इस बात को, देख लो। आप मिरर के पास खड़े हो तो आपको इमेज भी पास नजर आएगी। आप मिरर से दूर चले जाओ, ठीक है, तो आपकी जो इमेज है अंदर वो भी कहां चली जाएगी? दूर चली जाएगी। इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, यू का मान वी के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, H इज इक्वल टू एच डैश, यानी H का मान H डैश के क्या होगा? बराबर होगा। H का मान H डैश के क्या होगा? बराबर। यानी जितनी ऊंचाई या जितना साइज या जितनी हाइट आप AB का लोगे, ऑब्जेक्ट या बिंब का लोगे, वही साइज, वही आकार, वही आकृति, वही ऊंचाई आपको किसका नजर आएगा? इमेज का नजर आएगा। ठीक है, और जहां पर आपके U का मान V के और H का मान H डैश के बराबर होता है वहां पर M का मान क्या होता है? +1। सर ये M क्या है? आपने पॉइंट बताया नहीं। तो M का मान, M मतलब यहां पर क्या है? मैग्निफिकेशन।
क्या बोलते हैं इसको? मैग्निफिकेशन, या हिंदी में कहते हैं आवर्धन। ठीक है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन। सर ये मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होता है? कि मैग्निफिकेशन या आवर्धन का मतलब है कि कोई भी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितनी गुना है, गुना को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और m के द्वारा ही हमें इमेज की नेचर यानी प्रकृति के बारे में पता चलता है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा आगे है, यानी आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे कि मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धन कैसे होता है। ठीक है, m की वैल्यू प्लस होती है तो क्या होता है, माइनस होती है तो क्या होती है, m की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, m की वैल्यू 1 से कम होती है तो क्या होता है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो क्या होता है। वो सब आगे की घटनाएं हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर u का मान v के बराबर है, h का मान h के बराबर है, इसलिए m का मान क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो क्या है, ध्यान से देखना कि यहां पर आपको एक घटना देखने को मिलती है। ठीक है ना, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन या इसको हम बोल सकते हैं पार्श्व परावर्तन। सर ये क्या है? प्लेन मिरर या समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एक फिनोमिनन होती है, घटना होती है जिसका नाम है पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन। सर क्या है लेटरल इन्वर्जन? यानी आप जब इमेज में देखोगे और ऑब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो लगभग साइज आपका फुल सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन एक चीज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? कि आपका जो राइट पार्ट है वो इमेज का लेफ्ट पार्ट है, और आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो इमेज का राइट है। यानी दोनों में डिफरेंस होता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। तो जब इस तरीके से साइड में चेंजेस आता है, किस चेंज आता है? साइड में चेंज आता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व परावर्तन। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट है जो प्लेन मिरर से जुड़े हुए हैं? कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। तो हमने आज जाना कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसे होता है, तो इन 6 पॉइंट को आप जान ले, पहचान ले, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है रिफ्लेक्शन के द्वारा, तो वो सब चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने आज शुरू किया था मिरर से, उससे पहले हमने लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, फिर मैंने बताया मिरर के 2 टाइप्स। मिरर के कितने टाइप होते हैं? 2। एक तो है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, दूसरा हमने पढ़ा स्फेरिकल के बारे में। ठीक है, तो आज हम केवल स्फेरिकल को छोड़कर केवल प्लेन मिरर के द्वारा क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब के बारे में जाना। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक प्लेन मिरर भी बनाया, ये MN एक अपर्चर है जहां पर आपकी लाइट आती है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज भी ली, उसके बाद दोनों को हमने जाना, कंपेयर किया, तो उसके आधार पर हमने देखा कि इसमें वर्चुअल रिएक्ट इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे बनती है। u का मान v के बराबर होता है, h का मान h के बराबर होता है, तथा m का मान +1 होता है। ठीक है, तो ये सब चीज जानी, और लास्ट में हमने जाना लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व परावर्तन क्या होता है। यानी हमारा जो दायां भाग है वो हमें बायां नजर आता है और बायां भाग हमें दायां नजर आता है। तो आज हमने समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से जुड़े हुए सभी पॉइंट को ध्यान से देख लिया। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ यदि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इससे जुड़ा हुआ ये पॉइंट रह चुका है, तो मैं आपको उसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो वीडियो है, आगे का जो मतलब कंटेंट है कि उसके अंदर हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस आगे किया जाएगा। तो मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और पूरा एकदम जाना। यदि कोई भी कंटेंट में आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और आगे किस संबंध में, किस सेक्टर पर मुझे वीडियो और बनाना चाहिए, आपको किस में डाउट ज्यादा है तो उससे संबंधित भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।